जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी टाइपिंग करके। यानी कि आपने 100 वर्ड्स लिखने हैं, उसके बदले में आपको दिए जाएंगे $20, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 6,000 ऑलमोस्ट बनता है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं जो कि 300 या 400 लाइंस पे होता है, तो उसके बदले में आपको $100 पे किए जाएंगे। अगर आप घंटों के हिसाब से इस वेबसाइट पे काम करते हैं तो आपको पे किए जाएंगे $50 पर आवर के हिसाब से। ये जो वेबसाइट मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। बहुत सारे ऑलरेडी लोग जो हैं वो इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके और आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्रीलांसिंग मेंटोर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपने घर बैठे ऑनलाइन टाइपिंग करके, यानी कि आपने क्या करना है, जस्ट लिखना है, ऊपर से देख के आपने टाइप करना है। कॉपी पेस्ट का सिंपल काम है, कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। और आपने घंटों के हिसाब से अर्निंग करनी है, या आपने पर आर्टिकल के हिसाब से अर्निंग करनी है, या आपने मंथली हिसाब से अर्निंग करनी है, वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हैं तो आपको $50 पे किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जस्ट 100 वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है, जिसको लिखते हुए 5 मिनट भी नहीं लगते, उसके बदले में आपको $20 पे किए जाएंगे। बहुत ही अथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है। तो लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें ना तो हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट कोई लगे और ना ही कोई एजुकेशन की खास रिक्वायरमेंट हो। तो बिल्कुल इस वेबसाइट में ऐसा ही है कि आपकी ना तो एजुकेशन की कोई खास रिक्वायरमेंट है और ना ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ अगर बात की जाए विड्रॉ की कि आपको पैसे कैसे रिसीव होंगे, जी आप अपना बैंक ट्रांसफ़र भी यूज़ कर सकते हैं अकाउंट। उसके अलावा जैज़ कैश और इजी पैसा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाइनेंस का अकाउंट भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप मनी मंगवा सकते हैं। तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी, तो उसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल में। यहाँ पे आपने वेबसाइट सर्च कर लेनी है ब्लॉगिंग प्रो के नाम से। अब आपने वेबसाइट को सर्च करने नहीं चले जाना, आपने सारी इसकी पहले डिटेल चेक करनी है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको अप्लाई करने का तरीका वगैरह आ सके, आपका कोई भी एरर ना आए। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरफेस शो हो रहा है ब्लॉगिंग प्रो वेबसाइट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली कंटेंट राइटिंग की ही वेबसाइट है, यानी कि इस वेबसाइट में जस्ट लिखने का काम है। ठीक है, लिख तो आप सकते हैं, ऊपर से दे के ऊपर ही आपने लिखना है। ठीक है, लिखने का काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। उस साथ ही साथ उन्होंने टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि ये कितने दिन पहले जो है वो पोस्ट की गई हैं। ये रिमोट जॉब्स हैं। बेसिकली रिमोट का मतलब ये होता है कि आप घर बैठे ही जो है वो जॉब ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे आप अभी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइंस में शो हो रहा है फ्रीलांस राइटर, ये बेसिकली आपकी जॉब का टाइटल होगा। नीचे उनका कंपनी नेम लिखा हुआ है कि ये किस कंपनी की तरफ से ये जॉब आपको ऑफ़र की जा रही है। इस तरह से सारी डिटेल आप ये चेक कर सकते हैं कि जो अब आपकी टाइप है, आप राइटिंग करेंगे, लेकिन किस टाइप में आप राइटिंग करेंगे वो यहाँ पे सारी इनकी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, आपने देख लेना है। इसके अलावा अगर आप अलर्ट्स चाहते हैं कि आपको यानी कि जो भी जॉब इस वेबसाइट में अपलोड हो आपको इसकी ईमेल आ जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देनी है अपनी ईमेल और गेट जॉब अलर्ट्स पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। यानी कि अगर दिन में जितनी भी जॉब्स ये कंपनी अपलोड करेगी, ये वेबसाइट अपलोड करेगी, वो आपको ईमेल आ जाया करेगी जो आपके अकॉर्डिंग होगी। फिर आप उसको देख के जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो चलते हैं अब हम अपने काम की तरफ कि हमने काम करना क्या है। हम बेसिकली यहाँ पे असाइनमेंट्स लिखने का काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कंटेंट लिखना है या जो भी लिखना है, हम कहते हैं फ्रीलांस राइटर पे सिंपल हम क्लिक कर देते हैं। ये जी नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो चुका है। ये किस कंपनी की तरफ से हमें ये जो है वो ऑफ़र की जा रही है, तो ये आप देख सकते हैं। ये कंपनी नेम यहाँ पे मेंशन है, ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये फुल टाइम आपको जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और $50 जो है वो पर आवर के हिसाब से ये आपको पे करेंगे। ठीक है, ये 5 दिन अगो जो है ये अपलोड की गई है। बाकी इसका अभी जो है वो अप्लाई करने का टाइम है। आप सब लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि लिखने में जो है जिनका इंटरेस्ट है, यानी कि जो हैंड राइट असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, ये उनके लिए बेस्ट तरीन ऑप्शन है कि वो इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई करें। मेरी कोशिश होती है कि आप सबको जो है वो ऐसी वेबसाइट्स बताऊँ जिनमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट हो और मैट्रिक यानी कि जो पढ़े हुए हैं लोग, वो लोग भी जो हैं वो इजीली काम कर सकें ऑनलाइन। ठीक हो गया।
बाकी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 100 वर्ड्स लिखते हैं तो उसके आपको $20 पे किए जाएंगे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है, जो कि 6000 बनता है ऑलमोस्ट। यानी कि 100 वर्ड्स जो है वो आपने अगर ऊपर से देख के ही लिखना है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कहाँ से देख के लिखना है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके बताऊँगी कि आपने कहाँ से टेक्स्ट उठाना है और किस तरह से आपने अपलोड करना है, काम किस तरह से करना है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसका वो $100 हमें पे करेंगे। आर्टिकल जो कि होता है 400 या 500 लाइंस में, वो क्लाइंट हमें कहता है कि लाइक जितना वो उसको टेक्स्ट चाहिए आपने उतना लंबा आर्टिकल लिखना है। अगर आप घंटों के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे किए जाएंगे $50 पर आवर, यानी कि हर घंटा आपको $50 पे किए जाएंगे। अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे भी दे देते हैं तो इनफ है। उसके अलावा नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसे टॉपिक जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, इन्हीं के रिलेटेड आपने जो है वो टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट जो भी करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान टॉपिक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। जी, तो मैं इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि आपको सिंपल जो है वो एमएस वर्ड पे काम करना आना चाहिए, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा सॉफ्टवेयर है। इसका तो आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं प्रॉपर इसका जो है वो कोर्स बना के भी अपलोड कर दूँगी। बाकी इसमें जिस तरह से काम करना है वो मैं आपको इस वीडियो में ही सिखा दूँगी। साथ ही साथ हमारा जो है वो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको क्लाइंट से बात जो है वो अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ नीचे उनकी जो लास्ट रिक्वायरमेंट है कि आप टीम वर्क में जो है वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है जी, तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, अब अप्लाई फॉर दिस जॉब पे हम सिंपल क्लिक करके इस जॉब को हम अप्लाई कर लेते हैं। जी, तो मैंने इसको सिंपल क्लिक किया, नीचे इसका ये लिंक ओपन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आपने इस वेबसाइट पे जो है इसको विज़िट करें, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। मैंने सिंपल इस लिंक पे क्लिक कर दिया है। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो हमने स्टार्ट कहाँ से करनी है। ये ब्लू कलर का बटन आपको सिंपल नज़र आ रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक हो गया, आपने सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, उन्होंने बोला है कि प्लीज़ सेलेक्ट विच टाइप ऑफ कंटेंट यू आर मोस्ट प्रोफिशिएंट इन, यानी कि आपकी जो ग्रिप है वो किस टॉपिक में है, आप क्या करना चाहते हैं लिखने के रिलेटेड। आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, ईमेल कॉपी कर सकते हैं, उसके अलावा जो वेबसाइट्स के पेजेस होते हैं वो बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल आर्टिकल्स को सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ नीचे उन्होंने हमें बोला है कि अगर तो पेस्ट अ राइटिंग सैम्पल और लिंक, यानी कि अगर आपके पास कोई लिखा हुआ सैम्पल है तो वो क्या करना है, आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं भी फ़िलहाल के लिए सिंपल इसको ओके कर देती हूँ। अभी मैं आपको सैम्पल बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे ये आपको ऑप्शनल नज़र आ रहा है, फ़िलहाल के लिए हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक हो गया, सैम्पल मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, फिर हम उसको यहाँ पर अपलोड प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द करंट रेट ऑफ पे फॉर दिस पोजिशन इज़, यानी कि जो हम जिस पोजिशन पर अप्लाई कर रहे हैं 300 या 500 वर्ड्स अगर आप आर्टिकल का लिखते हैं तो उसका वो $100 पे करेंगे। इसके अलावा जो कुछ डॉलर हैं वो वीक के हिसाब से $1000 भी अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम यहाँ पे देते हैं। ये आपने थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया जो है ये लाजमी पढ़ लेना है, ताकि आपको हर चीज़ का प्रॉपर अच्छे तरीके से नॉलेज हो। अब आपने क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जी, तो हमारी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, जस्ट अपना नाम हमें प्रोवाइड किया है, इसके अलावा आपने हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। तो आप जो है इस ईमेल में जाके जो भी आपका सैम्पल है, जो भी आपने काम करना है वो हमें इस ईमेल पे सेंड करें। हम वो ईमेल चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, दैन आपको जो है वो हम हायर करेंगे। तो हम चलते हैं जी अब गूगल में कि हमने काम किस तरह से करना है। जी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा से गूगल में आ जाना है। यहाँ पे हमने सिंपल सर्च कर लेना है चैट जीपीटी, यानी कि चैट जीपीटी की हेल्प से जो है वो हम अपना कंटेंट लिखेंगे जो कि हमने कंपनी को सेंड करना है। अब वहाँ पे जो ऑप्शंस नज़र आ रहे थे काफ़ी सारे, उनमें से मैं एक जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ कि राइट 300 लाइन्स ऑन फैशन, यानी कि फ़ैशन के रेलिवेंट जो है वो मुझे 300 लाइन ये लिख के देगा चैट जीपीटी। फिर हम प्रॉपर से इसका सैम्पल तैयार करेंगे और हम कंपनी को प्रोवाइड कर देंगे। दैन कंपनी हमारा ये सैम्पल चेक करेगी और हमें इस बेस पे जो है वो हायर करेगी। यानी कि जस्ट कॉपी एंड पेस्ट का काम है, इतना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये चैट जीपीटी ने विद इन मिनट्स जो है ये सारा टेक्स्ट हमें लिख दिया है। मैंने 300 लाइन्स उसको बोला है तो उसने 300 लाइन्स ही लिख दी हैं।
जी, तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने जो फ़ैशन के रिलेटेड जितनी भी हमने उसको लाइंस बोली थी उसने लिख दी हैं। अब आपने क्या करना है, या तो आप इसको टैप करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है अगेन से गूगल में, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है स्पिन बॉट। स्पिन बॉट में ये होता है कि आप जो है वो अपना कॉपीराइट का जो इशू होता है उसको रिमूव कर सकते हैं, प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। जी, हमने जो वहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया था मैं इसको टैप करके यहाँ पे पेस्ट करूँगी, और नीचे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको स्पिन बॉट में जाके स्पिन करना है। तो आपने सिंपल बेसिक स्पिन पे क्लिक करके इसको स्पिन कर लेना है। यानी कि बात का मतलब वही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट चेंज करके दे देते हैं, प्लेजरिज्म वगैरह रिमूव कर देते हैं। जी, तो ये जो न्यू हमारे पास टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और आपने आ जाना है प्ले स्टोर पे। अगर तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एमएस वर्ड एडिट डॉक्यूमेंट्स के नाम से है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो मैं इसको सिंपल ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेती हूँ। जी, तो मैं यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करती हूँ ताकि हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट आ जाए। वहाँ से जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देती हूँ। यानी कि हमने कंपनी को जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से फ़ाइल सेंड करनी है। ठीक हो गया। हमने इसी तरह से पिक्चर बना के सेंड नहीं करनी ताकि कंपनी हमें जो है वो रिजेक्ट ना करे। अब ये देख सकते हैं कि मैंने जो भी टेक्स्ट आपके सामने कॉपी किया था मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी इसकी एडिटिंग वगैरह कर लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है कि 300 लाइन्स है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी चेंजिंग करना बता देती हूँ। यानी कि जो भी हेडिंग आपने बोल्ड करनी है वो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब इसकी जो है ये सीक्वेंस नहीं है, जितने भी ये पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। मैं नीचे इसको जो है वो राइट साइड पे एरो है नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इस पर 4th नंबर पे अब ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, इस सारे सेलेक्ट टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं सेलेक्ट ऑल पे मैंने क्लिक किया, देन मैं राइट साइड पे एरो पे क्लिक किया है, एंड 4th वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करके इसको अरेंज कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा जो है लग रहा है। यानी कि आप सीक्वेंस फॉर्म में जितने भी पैराग्राफ्स थे वो सीक्वेंस हो गए हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। राइट साइड पर अब आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। रीनेम दिस फाइल, इसको मैं फैशन के नाम से सेव कर लेती हूँ। जी, तो हमने फ़ाइल को जो है वो सेव कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अगेन से जाना है गूगल में। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर ऑनलाइन। यानी कि जो वर्ड की फ़ाइल है वो आप अगर वर्ड की फ़ाइल एज इट इज़ सेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब किसी को आप फ़ाइल सेंड करते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट है वो यानी कि उसकी सीक्वेंस ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक हो गया। जो हमने वर्ड फ़ाइल को अब डाउनलोड किया था मैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपने यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है। जी, तो मैंने फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिया है, फैशन के नाम से मैंने सेव की थी। तो आप जो है क्या करना है, कन्वर्ट टू डाउनलोड पे उस पर पीडीएफ पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जी, तो हमारा ये जो वर्ड की फ़ाइल है ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। हम इसको क्या करेंगे, सिंपल डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके हमने फ़ाइल को पीडीएफ बना लिया ताकि हम अच्छे तरीके से अच्छे इंप्रेशन के साथ हम कंपनी को सेंड कर सकें। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो है उसने हमें फ़ाइल बना के दी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है दोबारा से उस वेबसाइट में। ये हमें ईमेल जो है वो कंपनी ने दी थी कि आपने इस ईमेल पे जो है वो आपने करना है इसको ईमेल। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं ईमेल में। जी, तो मैंने सिंपल उस ईमेल को कॉपी किया था और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब आपने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो आपने यहाँ पे सिंपल लिख देना है आर्टिकल राइटर। देन आपने जो भी अपनी जो फाइल डाउनलोड की थी उसको हमने अपलोड कर दिया यहाँ पे, और आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से जो है हमारी एप्लीकेशन सेंड हो चुकी है। अब कंपनी जो है वो इसको रिव्यू करेगी 3 से 4 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आपको रिस्पांस आ जाएगा। आपने इसी तरह से फ़ाइल को जो है वो बनाना है, तैयार करना है। कॉपी एंड पेस्ट का सिंपल काम है। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी पूछ लेना है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो सके। आई होप कि आपको आज की मेरी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।